ये वाला जो ऑप्शन है आपका इम्पोर्टेंट ऑप्शन है, प्रोटेक्ट शीट पर आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपके सामने ये देगा। हमने आपको ये वाला ऑप्शन होम टैब में यहाँ पर भी बताया था फॉर्मेट में, ये प्रोटेक्ट शीट वाला, तब भी आपके सामने वही ऑप्शन आते हैं। और जब आप रिव्यू टैब में जाते हो प्रोटेक्ट शीट पर क्लिक करते हो तब भी आपके सामने वही ऑप्शन आते हैं। इसमें आपको यहाँ पर पासवर्ड देना है। आप चाहते हैं ओनली आप अगर सीट को प्रोटेक्ट करना चाहते हैं, सिर्फ अगर आप इस सीट को प्रोटेक्ट करना चाहते हैं तब आप यहाँ से ये वाला ऑप्शन हाईलाइट कर, मतलब इस वाले से आप पासवर्ड दे सकते हैं। जैसे कि आपने इस पर क्लिक किया, इसमें तो आप एडिटिंग कर पाओगे, जिस पे आपका क्लिक है सिर्फ आप उसी में कोई भी पासवर्ड दे सकते हैं। प्रोटेक्ट सीट पर क्लिक करेंगे, बस आपको ये ध्यान रखना इन दोनों ऑप्शंस पर क्लिक होना चाहिए, क्लिक नहीं हटना चाहिए। यहाँ पे आप पासवर्ड देंगे, जो भी आपको पासवर्ड देना है आप यहाँ से ओके कर देंगे। उसी पासवर्ड को फिर से रिपीट करने के लिए बोल रहा है और ओके कर देंगे। तो आपकी जो शीट है उसमें पासवर्ड और डल चुका है। अब आप यहाँ पर कुछ भी लिखने की कोशिश करेंगे, आप यहाँ पर नहीं लिख सकते, ठीक है। बाकी अगर किसी शीट में लिखना है तो आप लिख सकते हैं, बस आप कौन सी शीट प्रोटेक्ट हुई है ये वाली। अगर कोई चाहे तो राइट क्लिक करके इसको डिलीट कर सकता है, रीनेम कर सकता है, मूव कर सकता है, इसका डाटा जो है वो उसको कॉपी कर सकता है, बस इसमें कुछ लिख नहीं सकता, ठीक है। अब आप चाहते हैं आपको इसको अनप्रोटेक्ट करना है तो आप अनप्रोटेक्ट पर क्लिक कीजिए। अगर आप इसका पासवर्ड भूल गए तो फिर आप कुछ नहीं कर सकते। आप मतलब अगर इसका पासवर्ड भूल गए, जैसे कि आपके ईमेल का या अदर किसी अकाउंट का पासवर्ड भूल जाते हैं तो आप फॉरगेट कर सकते हैं, इसको आप फॉरगेट नहीं कर सकते। तो इसलिए आप ऐसा पासवर्ड देना जो आपको याद रहे, ठीक है। हमने यहाँ पर पासवर्ड दिया, अब हम यहाँ पे कोई भी एडिटिंग इसमें कर सकते हैं, ठीक है। अब हम फिर से इस पासवर्ड को एक बार दे देते हैं, ठीक है। यहाँ पे हमने इसमें पासवर्ड दे दिया। अब आप यहाँ पे देख रहे हैं यहाँ पे कुछ ऑप्शंस हाईलाइट इसमें नहीं हो रहा है, आप आगे जाएंगे उनका भी आप अप्लाई नहीं कर सकते और कुछ आप इसमें लिख भी नहीं सकते। अब इसके अलावा एक आपको यहाँ पर और देखने को मिलेगा प्रोटेक्ट वर्कबुक का। आप प्रोटेक्ट वर्कबुक पर क्लिक करेंगे तब भी ये आपको पासवर्ड का ऑप्शन देगा। आपको जो भी पासवर्ड इसमें देना है वो आप यहाँ पर देंगे और यहाँ से दे देंगे, ठीक है। इससे क्या होगा कि आप अभी तक हमने आपको बताया था इसमें हमने पासवर्ड दे दिया तो इसमें तो हम कुछ टाइप नहीं कर पा रहे, लेकिन बाकी जो है उन सभी में हम टाइप कर पा रहे हैं। लेकिन जबकि हमने यहाँ पे कौन सा पासवर्ड दिया है, प्रोटेक्ट वर्क बुक का। वर्क बुक हमने पूरी प्रोटेक्ट कर दी। प्रोटेक्ट वर्क बुक से क्या होता है कि आप यहाँ पे राइट क्लिक कर रहे हैं तो देख रहे हैं इंसर्ट, डिलीट, रीनेम, मूव और कॉपी सभी ऑप्शंस क्या हो रहा है, हाईलाइट नहीं हो रहे हैं। क्यों नहीं हो रहा है, क्योंकि हमने यहाँ पर दूसरा वाला पासवर्ड दिया है, कौन सा, प्रोटेक्ट वर्कबुक। प्रोटेक्ट वर्कबुक से अगर आप पासवर्ड देते हैं तो क्या होता है कि इसमें आप ना तो कोई भी व्यक्ति कोई शीट इंसर्ट कर सकता, ना ही किसी शीट को डिलीट कर सकता है, लेकिन एडिटिंग कर सकता है, ठीक है। ना ही यहाँ पर देखिए प्लस का साइन आ रहा है, इस पर क्लिक कर रहे हैं कोई भी ऑप्शन नहीं आ रहा है, राइट क्लिक कर रहे हैं यहाँ से कोई भी ऑप्शन हाईलाइट नहीं होगा, ठीक है। इन सभी में आप देखेंगे किसी भी शीट में ये ऑप्शन हाईलाइट नहीं हो रहा। ना तो आपकी शीट को कोई डिलीट कर सकता, ना उसको रीनेम कर सकता, ना ही इंसर्ट कर सकता कोई नई शीट, ठीक है। और इस वाली शीट में अपन ने कौन सा दिया था यहाँ पर, प्रोटेक्ट शीट वाला। तो सिर्फ इसमें क्या हो सकता है कि वो कोई भी टाइप नहीं कर सकता, लेकिन बाकी जो शीट है जिनमें अपन ने प्रोटेक्ट शीट नहीं दिया था उन सब में टाइप तो कर सकता है, उसके अंदर का जो डाटा है उसको भी डिलीट कर सकता है, लेकिन सीट वगैरह इंसर्ट और डिलीट नहीं कर सकता, ठीक है। तो इन दोनों में समझ में आया अंतर क्या है। आप यहाँ से क्लिक करेंगे, उसी पासवर्ड को आप डालेंगे और ओके कर देंगे। अब आप देख रहे हैं ऑप्शन हाईलाइट होगा, राइट क्लिक करके ये ऑप्शन भी हाईलाइट होगा। अब आप डिलीट भी कर सकते हैं, इंसर्ट भी कर सकते हैं और रीनेम भी कर सकते हैं, ठीक है। अपन ने कौन सी वाली, ये लेट मिनट वाली की थी। तो यहाँ पर देख रहे हैं अनप्रोटेक्ट आ रहा है, जब तक आप इसको अनप्रोटेक्ट नहीं करेंगे यहाँ पर ये सभी ऑप्शंस हाईलाइट नहीं होंगे और आप इसमें कुछ भी टाइप नहीं कर पाएंगे। आप अनप्रोटेक्ट पर जाएंगे, पासवर्ड डालेंगे, ओके कर देंगे तो ये अनप्रोटेक्ट होगी, आ जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट रहता है शेयर वर्क बुक। आप इस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ से आप क्या कर सकते हैं, इसको शेयर कर सकते हैं। अपन यहाँ पर दूसरी शीट में चलते हैं, ये बोल रहा है इस वर्क बुक को आप शेयर नहीं कर सकते। चलिए अपन पासवर्ड देकर देखते हैं।
दूसरी शीट लेनी पड़ेगी, वो बोल रहा है इस शीट को आप नहीं कर सकते, पर न्यू ले लेते हैं, या फिर आप यहाँ से कोई सी भी ओपन कर सकते हैं। आप यहाँ से रिव्यू में जाएंगे, शेयर वर्क बुक पर जाएंगे, आप देखेंगे ऑप्शन हाईलाइट होने लगे, उसमें नहीं आ रहे थे। अब आपको यहाँ पर ये पूछा अलाउ चेंजेस बाय मोर देन वन यूजर एट द सेम टाइम। इसमें क्या कर सकते हो आप, जैसे कि आपके पास शेयर वर्क बुक का ऑप्शन इसमें क्यों दिया गया है? शेयर वर्क बुक का इसलिए दिया गया है जैसे कि आपने इसमें कोई अपना डाटा बनाया है शीट के अंदर, और आप चाहते हो किसी से आपको चेक कराना है या फिर आपको उसको भेजना है डेटा, तो आप चाहते हो कि वो कोई एडिटिंग, जैसे हमने एमएस वर्ड में बताया था ट्रैक चेंजेस वाला, कि अगर कुछ भी उसमें वो कुछ भी लिखे या फिर कुछ भी करे तो आपको पता लग जाए। तो यहाँ पर आप क्या कर सकते हो, आप शेयर करोगे तो सामने वाला व्यक्ति उसको देखकर फिर वापस वो आप देखना चाहते हो कि उसने कहीं कोई आपका डाटा तो डिलीट नहीं कर दिया, या फिर कोई चेंजेस तो नहीं कर दिए, या फिर कोई कुछ और तो नहीं कर दिया, तो वो आप यहाँ से देख सकते हैं। आप शेयर वर्क बुक पर क्लिक करोगे, यहाँ से आप इस ऑप्शन पर क्लिक करेंगे अलाउ चेंजेस बाय मोर देन वन यूजर एट द सेम टाइम, मतलब एक टाइम में एक ही यूजर यहाँ पर कुछ भी चेंजेस कर सकता है। यहाँ पर जो भी आपके पास यूजर होंगे, यूजर यानी कि यहाँ पर आप देखते हैं अभी अपना एक ही यूजर आता है। जब आपने किसी किसी सिस्टम में देखा होगा, अपने पास नहीं है, मतलब अपने नीचे लैब में नहीं है ऐसा, एक से ज्यादा यूजर रहते हैं एक ही कंप्यूटर के अंदर, तो वो यहाँ पर आ जाते हैं। आप उसको सिलेक्ट करके यहाँ से ओके करो, तो वो पूछेगा किस जगह पर आप इसको पेस्ट करना चाहते हो, सेव करना चाहते हो, सेव कर दोगे आप, तो उस व्यक्ति के साथ क्या हो जाएगी, ये शेयर हो जाएगी। ठीक है, और अब वो जो भी इसमें एडिटिंग करेगा वो आपको सब पता लग जाएगा। उसके लिए आपको पहले क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर आपको ऑप्शन मिलता है ट्रैक चेंजेस का। ट्रैक चेंजेस के ड्रॉप डाउन एरो पर क्लिक करोगे, यहाँ पर आपको ऑप्शन मिलेगा हाईलाइट चेंजेस का। ठीक है, तो इस तरह से शेयर वर्क बुक का ऑप्शन समझ में आया। आपको शेयरिंग हटाना है तो इसी पर आप क्लिक करो, यहाँ से जाकर ओके कर दो या फिर रिमूव यूजर कर दो। ठीक है, अभी ऐसा क्यों दे रहा है, क्योंकि अपन ने इसको पहले सेव नहीं की थी, अब सेव कर दो। ठीक, तो अपन यहाँ से किसी वजह पर ठीक है। ठीक है, आपको अब यहाँ पर ऑप्शन मिलता है अलाउ यूजर्स टू एडिट रेंज। ठीक है, ये ऑप्शन मिलता है आपको यहाँ पर प्रोटेक्ट एंड शेयर वर्क। ये तो नॉर्मली अगर आपको शेयर करना है तो नॉर्मली शेयर कर सकते हो। ये ऑप्शन आपको मिलता है प्रोटेक्ट एंड शेयर वर्क बुक का, इस पर आप क्लिक करोगे तो हाँ हाँ, अगर अभी तो नॉर्मली शेयर किया था उसने, कोई भी मतलब जितनी जितनी जगह पर उसको चेंज करना है वो चेंज कर सकता है, लेकिन आपने यहाँ से क्या किया, प्रोटेक्ट एंड शेयर वर्क बुक पर क्लिक किया, यहाँ से आपने शेयरिंग विथ ट्रैक चेंजेस पर क्लिक किया, पासवर्ड दिया, ये ऑप्शनल है, अगर आप देना चाहते हैं तो दे सकते हैं, छोड़ना है तो छोड़ सकते हैं। अपन यहाँ पर पासवर्ड दे देते हैं। ठीक है, शेयरिंग विथ ट्रैक चेंजेस क्लिक किया, ओके, और यहाँ पर उसी पासवर्ड को री एंटर करने के लिए बोल रहा है, ओके किया। ये बोल रहा है दिस एक्शन विल नॉट सेव द वर्क बुक, डू यू वांट टू कंटिन्यू, अपन कर देंगे ओके। ठीक है, अब वो कोई भी चेंजेस यहाँ पर कर रहा है। आप देख रहे हैं कि नॉर्मली जब अपन कुछ लिखते हैं तो इस तरह से कुछ नहीं होता, लेकिन अभी अपन कहीं पर भी कुछ भी लिख रहे हैं तो इस तरह से वो कुछ अलग टाइप से दे रहा है। ठीक है, ये उसने जो भी एडिटिंग उसको करनी थी, कोई डाटा था उसको उसने डिलीट किया तो वो भी उसने कर दिया। ठीक है, अब आपके पास वापस आए, आप यहाँ से अनप्रोटेक्ट पर क्लिक करोगे, आपने यहाँ पर पासवर्ड दिया और वो क्लिक किया। ठीक है, और आप यहाँ से यस कर दें। ठीक है, अब आपको यहाँ पर ऑप्शन मिल रहा है ट्रैक चेंजेस का, हाईलाइट चेंजेस पर क्लिक करेंगे। ठीक है, इस ऑप्शन पर क्लिक करके आप यहाँ से ओके करेंगे और यहाँ से ओके। अरे नहीं, वो इसमें कुछ और अपन ने चेंज क्लिक कर दिया था। ठीक है, शेयरिंग विथ ट्रैक चेंजेस पर क्लिक करके आपने वहां पे पासवर्ड दिया था, और यहाँ से देखते हैं इस पे से आपको टिक हटाना है। अगर इस पे आपका टिक है, क्या लिखा हुआ, ट्रैक चेंजेस विथ वाइल एडिटिंग दिस ऑल्सो चेंजेस योर वर्कबुक। ठीक है, आपने इस पे टिक कर दिया। यहाँ पर ये पूछ रहा है हाईलाइट विच चेंजेस, कौन से चेंजेस आपको हाईलाइट करने हैं। अभी तो अपना सिलेक्ट ऑल, कौन कौन चेंज करता है कर सकता है। आपने अगर ऊपर क्लिक कर दिया तो क्या एनीवन, मतलब एवरीवन, सभी चेंजेस कर सकते हैं। और वेयर का मतलब अगर आपने वेयर सिलेक्ट कर दिया तो इससे क्या होगा कि जो रेंज आपने सिलेक्ट की है सिर्फ उतनी जगह में चेंजेस कर सकते हैं, बाकी जगह में चेंजेस नहीं कर सकते। ठीक है, आप यहाँ से ओके कर देंगे।
अब ये बोल रहा है वर्क